जय द्वारकाधीश, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बजे है सुबह के 8:15 और मैं उठी थी 8 बजे बड़े बेशर्मों की तरह क्योंकि दवाई पी थी। तो अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है और मेरी आवाज़ भी थोड़ी अच्छी हो गई है एक रात में ही दवाई लेने के बाद। तो आज है 6 जनवरी और मंगलवार। तो ये मैं आज ऊपर के कमरे में ही व्लॉग चालू कर रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं है। 8 बजे ही लाइट चली गई, मैं उठी उसके बाद ही। तो ये मम्मी के कपड़े जो धोए थे परसों, आधे सुखाए आधे अभी तक सूखे नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती है सुबह, इसलिए। तो चलो इन्हें बाहर सुखाते हैं और जब तक लाइट नहीं आती तब तक हम नहाने नहीं जाएंगे क्योंकि अंधेरे में नहाना अच्छा नहीं लगता हमें, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं है कैसे नहाए। पानी यहाँ से शायद कहीं और चला जाए। मैं हंस रही हूँ सुबह सुबह, इसका मतलब मेरी तबीयत ठीक हो रही है। तो चलो घर का काम करते हैं। बजे है 8:30 और 15 मिनट पहले लाइट आ गई थी। बट मैंने कल ही बोला था कि हमारे घर के आगे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो मीठे पानी के नल है वो आ गए हैं। तो उन्होंने ऐसे खोद के रख दिया था, तो मैंने और मेरी दीदी ने अच्छे से धूल को ऐसे सपाट करके आगे रख दिया क्योंकि पानी बाहर जाता है तो सेवन जम जाता है ना। तो उस वजह से मैंने और दीदी ने अच्छे से साफ़ भी कर दिए। मैं ऊपर जाकर ऐसे मोबाइल घुमा कर दिखाऊंगी। तो अभी मशीन में कपड़े डाले हैं, पानी का टका भी ऊपर का भर गया है, लाइट आ गई थी इसलिए। तो अभी कल मम्मी के कपड़े ऊपर सुखाए थे तो नेपकिन और बर्तन साफ़ करने के पोछे नीचे सुखा दिए थे और कल परसों के बैग ऐसे ही सुखाए हुए रखे हैं। तो अभी उन्हें उल्टा करूँगी ताकि उल्टा भी सूख जाए। इतने कपड़े कल मैंने रख दिए थे ट्रॉली में और ये कपड़े ऊपर लेकर जाने सारे के सारे। तो आज मैं लेट से नहाऊंगी, पहले मम्मी और दीदी नहा लेंगे। तो चलो इन्हें ऊपर ले जाते और फिर दूसरा काम करते और चाय पीते। सुबह से उठी हूँ तब से मैंने चाय नहीं पी है, तो चलो चाय पीते हैं। तो यहाँ पर मैंने और दीदी ने सुबह अच्छे से कर दिया है और वहाँ पर देखो ऐसे खोदा था और हमने इसे अच्छे से कर लिया है। हुए हैं 9:43 और फिर से मैंने बड़े बेशर्मों की तरह अभी तक नहीं ली क्योंकि घर का काम करने लग गई थी और अभी भी थोड़ा बाकी है उस वजह से। और फिर कल पूरा दिन ये हुआ कि मेरा भाई दोपहर में 11:30 बजे चला गया था और रात के 9 बजे आया। जब घंटी बज रही थी ना तब वो नहा धोकर घंटी दीवाबत्ती कर रहा था। तो पूरा दिन नहीं आया। तो जो आटा देना होता है ना चक्की में जाने के लिए, तो मेरा छोटा भाई वो देने नहीं जा पाया क्योंकि एक ही हमारे पास 2 व्हीलर है, इसलिए। तो हमारे घर में आटा ख़त्म हो गया सिर्फ दोपहर के लिए। तो सुबह हम नाश्ते में रोटी नहीं बना रहे और कल के जो थेपले बने थे वो दोपहर में खाएंगे क्योंकि मेरे छोटे भाई को और मुझे और मम्मी को थेपले बहुत पसंद है, इसलिए। तो अभी बनाने वाले हैं पोहे और मेरी मम्मी को उनकी तबीयत ख़राब है तो उन्हें गाठिया खाने का मन हुआ। हमारे गुजराती में वनीला गाठिया बहुत फेमस है, तो बस वनीला गाठिया वो लेने जाने वाला है। तो मैं और दीदी पोहे और चाय बनाएंगे। तो चलो नाश्ता बनाते और वो भी 9:45 बजे। बजे है 10:10 और दीदी ने यहाँ पर पोहे के लिए सारे मसाले कट कर लिए। तो चलो पोहे बनाते हैं। बजे है 10:26 और फाइनली हमारा नाश्ता आ गया है। और मैं मम्मी की शुगर की डब्बी क्या है क्या हाँ यहाँ पर है, मिल गई। और दीदी नीचे नाश्ता निकाल रही है और मैं यहाँ पर मम्मी के लिए चाय गर्म कर रही हूँ और हमारी मम्मी वहाँ पर बैठ गई नाश्ता करने के लिए। तो चलो नाश्ता करते हैं। तो आज नाश्ते में है गर्मा गर्म जलेबी, चिप्स, गाठिया, संभारा और इसमें है पोहे। चलो नाश्ता करते हैं। अभी बजे है 11:08 और मैं नीचे के कमरे में आई थी ये कपड़े बाहर निकालने के लिए, बाकी के ऊपर सुखाने के लिए। तो अभी मेरे छोटे भाई ने बोला है कि उसे क्या बोलते उसे फ़ोन चाहिए गेम खेलने के लिए वाला। तो ये फ़ोन वो लेकर जाएगा, तो वो अपना फ़ोन छोड़ कर जाएगा। बट उसमें ऐसा होता है कि मेरा भाई बार बार फ़ोन करता रहता है कि इसको पे कर दो उसको पे कर दो, क्योंकि मेरे छोटे भाई का गूगल पे चालू है। तो और मेरे भाई को कोई ना कोई काम होता है, वो भी बाहर गया नाश्ता करके बड़ा वाला। तो वो छोटे भाई को कोई ना कोई काम बोलता रहता है, फ़ोन करता रहता है, इसलिए दोनों में से किसी भी फ़ोन में अच्छे से शूट नहीं कर सकती क्योंकि एक गेम खेलने के लिए लेकर जाते हैं, एक में फ़ोन आता है।
तो अभी मुझे बर्तन धोने और नहा धोकर तैयार, सॉरी बर्तन धोने हैं और फिर नहाना है और फिर खाना बनाना है। अभी हमारा लेट नाश्ता हुआ है तो खाना भी लेट होगा। और मम्मी और भाई को, हाँ मेरी मम्मी और मेरे बड़े भाई को बाहर जाना है दोपहर में, तो मैं और दीदी घर का सारा काम करेंगे। और 14 तारीख को मकर संक्रांति है, तब तक हमने डिसाइड किया मैंने और दीदी ने कि पूरा घर हम साफ़ करेंगे, क्योंकि घूमने गए थे उसके बाद अच्छे से कुछ चीज़ें ऐसे ही बिखरी पड़ी हुई है। जैसे हमारे खाने ऊपर के फर्नीचर में, वहाँ पर हमारी कटलेरी मतलब ये इयररिंग्स ये सब कुछ ऐसे सब कुछ पड़ा हुआ है, तो उसे दोपहर में साफ़ करेंगे मैं और दीदी। और एक वीडियो भी बनाना है उसके लिए और मेरे लिए अनबॉक्सिंग का, तो वो भी करेंगे, क्योंकि हम 7 दिन घूमने गए थे, क्या क्या लिया है उसके लिए अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये मेरी लेगी से उसके साथ खेलें। तो चलो घर का काम करते हैं। तो डॉक्टर ने 2 दवाइयाँ दी है, ऐसे इसमें डालना है और फिर इसको मशीन में लगाना है, इस वाले मशीन में। असू के नेबुलाइजर, हाँ नेबुलाइजर, हाँ ये इस तरह का दिखता है। इसमें फिट करेंगे, हर को फिट करो। तो इसे मम्मी के मुंह में ऐसे लगाएंगे और डॉक्टर ने कहा है इसे रखने के लिए 15 मिनट। तो इस मशीन को ऐसे लगाएंगे और ऐसे इसे 15 मिनट रखना है। तो ये मशीन स्टार्ट हो गया है। तुम्हारे नॉर्मल रीते जब श्वास लेता है नेम लेवानो, हाँ ऊंडो श्वास लेवानो। तो अभी बजे है 12:09 और अगर देर से उठोगे तो देर से सारे काम हो गए। तो हमारा नीचे का फ्लोर अच्छे से कंप्लीट पूरा का पूरा आज साफ़ हो गया है। और मम्मी के कपड़े इसमें रखे, क्योंकि उनके अभी नए कपड़े सूखे नहीं इसलिए। और अभी सिर्फ 2-3 बार कपड़े धोने, बाकी सारा काम हो गया। अभी बर्तन धोने हैं, बर्तन धोने के बाद मैं नहाने जाऊंगी बड़े बेशर्मों की तरह। और फिर उसके बाद हाँ खाना बनाएंगे। तो चलो खाना बनाते हैं। तो अभी हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं। तो अभी बजे है 1:03 और यहाँ पर दीदी रोटी बना रही है और इसमें मैंने मटर को धोने के लिए रखा है गर्म पानी में। और वहाँ पर मम्मी बैठ के आराम कर रही है। तो अभी बजे है 2:30 और मम्मी और मेरा भाई चले गए बाहर। तो ये पीछे पूरा कबाड़ देख रहे हो ना, इस तरफ दीदी, इस तरफ मेरा और इस तरफ दीदी का है। तो इसे आज साफ़ करने वाले। और हम घूमने गए थे तो जितने कपड़े हैं उन्हें अच्छे से लास्ट फ्लोर पर जो ऊपर के वहाँ पर रखेंगे, जैसे पिछली बार रखा था। तो चलो इन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। हम ऊपर के फ्लोर में यहाँ पर आ गए। यहाँ से खाली बॉक्स ले जाएंगे और उसमें वो सामान भरेंगे। अभी यहाँ से बॉक्स लेकर वो दीदी उतर के जा रही है नीचे। और मैंने इतना सामान लिया है और यहाँ पर ही रखा है। कल सुबह यहाँ पर सफाई होगी और कल से घर की सफाई की शुरुआत होगी। अभी हुए 2:45, 2:45 मतलब 2:45। तो मैं नीचे आई थी। अभी इतने कपड़े हैं जिन्हें सुखाना है यहाँ पर। और मेरी दीदी को मैंने काम बोल दिया है, वो अपने कपड़े अच्छे से बॉक्स में रख रही है। और उसके बाद हम बॉक्स जब अच्छे से भर जाए तो उसके कपड़े हम लास्ट फ्लोर पर रख के आएंगे। और कल से जैसे मैंने बताया पूरे घर की साफ़ सफाई शुरू करेंगे, क्योंकि मकर संक्रांति आ रही, इसलिए हमारे घर में जब भी कोई त्यौहार आता है तो उससे पहले घर की साफ़ सफाई होती है। जैसे बावा मतलब वो झाले होते हैं ना, किसके, हाँ मकड़ी के जो झाले होते हैं। और फिर धूल भी जमा हुई है। हम 5-6 दिन गए थे तो अच्छे से घर की सफाई भी नहीं हुई, तो अच्छा पूरा घर साफ़ कर रहे हैं। और फिर पता नहीं आगे नई नई चीज़ें होती रहती है, होती रहेगी और होगी। तो चलो जैसे होगी मैं बताऊंगी। अभी कपड़े सुखाते हैं और उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं लोग कुछ चीज़ें मैं हिंदी में बोल ही नहीं पाती, क्योंकि पूरा दिन गुजराती में बोलती इसलिए। तो ऊपर चलते हैं और हमारा कबाट साफ़ करते हैं। वो है 2:51 और हमें 5 मिनट लगी कपड़े सुखाने में। और दीदी अपना कबाट साफ़ कर रही है। तो चलो हम भी करते हैं। गाइस, आज से मैंने सोचा है तो गाइस बोलूँगी मैं। तो अभी ये और ये देखो, बड़े बेशर्मों की तरह यहाँ पर सारा सामान पड़ा है। तो इन्हें अच्छे से फोल्ड करते चुटकी बजा के। तो अभी बजे है 3:51 और यहाँ पर नीचे मेरी दीदी ने अपने कपड़े में फ़ोन घुमा के दिखा दी। अभी सिर्फ थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा बाकी है।
वहाँ पर मेरा सामान है, बाकी का ये सारा सब कुछ मेरी दीदी का है। वो बीच में ही छोड़कर चली गई, तो वो छोड़ के इसलिए चली गई। वो और मेरा भाई दूध, छाछ और सब्ज़ी लेने के लिए गए हैं। तो ये फिर से मैं घर पर अकेली हूँ। मेरी मम्मी, मेरा बड़ा भाई वो किसी काम से बाहर गए हैं, और मेरी दीदी और मेरा छोटा भाई शॉपिंग करने गए। तो चलो मैं कुछ दिखाती हूँ। तो ये मेरा क्या बोलते हैं कबाट का खाना है। ऊपर कपड़े अच्छे से रख दिए हैं, और ये 6 दीदी के हैं, तो वो अच्छे से लगा देगी। इसमें मैंने अपने कपड़े रख दिए। यहाँ पर कुछ चीज़ें अभी सॉर्ट आउट कर रही हूँ। नीचे दवाइयाँ है, सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ। हाँ, तो ये शैम्पू है, ये पता नहीं क्या है, और पीछे मशीन है, तो मेरे भाई ने दिया है। तो यहाँ पर देखो चंदा मामा दिख रहे। तो यहाँ पर बाल नहीं है, स्ट्रेस मेरे क्या बोलते हैं, स्ट्रेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, झूठा टेंशन मैं ऐसे बोलती हूँ। फालतू के टेंशन लेकर सर पे जो मैं रहती हूँ ना, उस वजह से मेरे बाल उन्हें जगह देते रहते हैं कि यहाँ पर टेंशन को रखो, यहाँ पर टेंशन को रखो। तो बचपन से ही ओवर थिंकिंग करने की मुझे आदत है। उस वजह से मैं बहुत सोचती हूँ, जो नहीं होता वो भी सोचती हूँ, जो होने वाला है वो भी सोचती हूँ। तो उस वजह से मुझे माइग्रेन है बचपन से ही। जब मैं पहली बार पीरियड में हुई थी, मैं तब 13 ईयर की थी। गर्मी के मौसम में मेरे वेकेशन थे तब। तो 2 साल, जब मैं 15 साल की हुई, और हम अहमदाबाद रहते थे पहले, तो वहाँ से हम गुजरात राजकोट आए। तो बचपन तो 15 साल की थी तब मैं, नहीं 14 साल की थी तब मैं 10th में थी। तो 10th में बहुत सारी चीज़ें हुई, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगी। पहले मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा दिवाली पे, और वो 10th मैं जब पढ़ाई कर रही थी, जब मैं 14 ईयर की थी, कि इतना स्ट्रेस था कि मत पूछो। वो चीज़ें जो हमें बताई जाती है बचपन में, बड़े होते हैं ना तो वो बिल्कुल अलग होती है, वैसी होती ही नहीं है जो बताई जाती है। तो बचपन से ही मुझे माइग्रेन है, जब मैं 14 साल की थी तब से। और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ कराई, बट मैंने माइग्रेन की नहीं, मेरे बैक पेन की, क्योंकि मैं 14 साल की थी तब 2-3 बार टेबल से घर साफ़ करते वक्त गिर गई थी। तो वो साल मेरा सबसे ज़्यादा बुरा रहा है, और उसके बाद मेरे और भी 3-4 साल पढ़ाई की वजह से ख़राब हो गए। तो बहुत सारे स्ट्रेस की वजह से माइग्रेन हो गई, और मैं यहाँ से पढ़ाई तक पहुँच गई। तो यहाँ पर रखा है फ़ोन टेबल पे, क्योंकि सॉरी कबाट पर, जो पीछे दिख रहा है ना वैसा ही सेम टू सेम, ये हाथ में दर्द कर रहा है। तो कल डॉक्टर ने दवाई दी थी, उस वजह से पूरी बॉडी में अच्छा तो फील हो रहा है, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉडी ही नहीं है, मतलब ऐसे वाइब्रेट हो रही है, फिर ऐसा लग रहा है कि सो जाओ, या फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं पर जाकर बैठ जाओ। तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और अभी भी थोड़ा बुखार है, उन्होंने पैरासीटामोल दिए सुबह शाम को पीने के लिए, बट अभी भी थोड़ा थोड़ा बुखार है। हाथ ठंडे है, पैर भी ठंडे है, बट बॉडी गर्म है। तो इसकी वजह से मेरे भाई ने ये शैम्पू और तेल या पता नहीं सीरम, हाँ कुछ है, वो दिया है, और एक मशीन है। तो मैं ये 14 नहीं, आज कौन सा वार है, मंगलवार, बुधवार, हाँ गुरुवार से इसे शुरू करूँगी। तो मैं इस पर भी शॉर्ट्स बनाऊँगी या फिर वीडियो बनाऊँगी, पता नहीं। तो देखते ही एक असर करता है कि नहीं। कल रात मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने भी मांगा कि मुझे भी दे दो, मुझे भी ज़रूरत है। तो मेरे भाई ने बोला कि ये तासीर के ऊपर है, उसकी तासीर अच्छी है, तो उस वजह से क्या बोलते हैं, हाँ उसके बेबी हेयर आए हैं, कल ही उसने मुझे दिखाए। बट देखो मैं दिखाती हूँ, ऐसे वाली चीज़ें यहाँ पर भी, यहाँ पर। और मुझे बचपन से ही जब विंटर आती है, वीडियो को बीच में रखना पड़ा, क्या बोलते स्टॉप, क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे भाई, मेरा भाई और मेरी मम्मी रास्ते में है, तो उनके लिए चाय बनाना है। तो यहाँ से बर्तन लेते हैं और चाय बनाते हैं, फिर मैं बाकी की बात करती हूँ पूरी। बचपन से ही मुझे मेरे बालों में क्या बोलते हैं,
डैंड्रफ है, जब भी विंटर आता है तभी वो आता है, और विंटर के टाइम में सर में इतनी खुजली होती है। तो उस वजह से मेरे भाई ने बोला कि हर इंसान की तासीर के ऊपर होता है कि आपके बाल इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद हो गए या नहीं, और इसे कंटिन्यू 3 महीने तक करना है। और 3 महीने के बाद अगर इसका रिज़ल्ट 3 महीने में आ ही जाएगा तो आप इसे बाद में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने मैं 2025 के ईयर में ही, उसने जब हम घूमने गए थे तब गाड़ी में मंगा लिया था, बट वो प्रोडक्ट बता रहे थे कि कब आएगा, हाँ 2-3 दिनों में आ जाएगा। तो उसने उसके फ्रेंड का एड्रेस और नंबर डाला था और उसने भी पेमेंट कर दी थी। तो उसने कॉम्बो मंगाया अपने लिए और मेरे लिए भी। तो उसने मेरे जो पैसे मैंने इकट्ठा किए थे इधर से उधर से जो भी मिले थे उसमें से, तो 1500 या 1400 का सारा आया है। बट मैंने सिर्फ 1000 दिए क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने थोड़े संभाल के रखे। कुछ और भी चीज़ें लेनी है इसलिए खुद के लिए। तो मेरे हेयर की ट्रीटमेंट मैं करने वाली हूँ, तो उस पर भी एक वीडियो बनाऊँगी प्रॉपर, जैसे फर्स्ट डे से शुरू करूँगी तब से लेकर जितने टाइम तक ये बोतल यूज़ होती है तब तक एक तो बनाऊँगी। और क्या मैं भूल गई, मेरे पाँव में इतना दर्द कर। तो किसी को लगेगा अगर मेरा ब्लॉग देखेगा कि मैं तो बस पूरा दिन अपनी बॉडी के बारे में बात करती हूँ, मतलब सर दर्द करे, पाँव दर्द करे, ये दर्द करे, वो दर्द करे, बट ऐसा नहीं है। हर इंसान की खुद की एक लाइफ होती है जिसमें उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। किसी को पैसों की प्रॉब्लम होती है, तो किसी की तबीयत की प्रॉब्लम होती है। तो मेरी तो देखा जाए तो पैसे और क्या बोलते हैं, पैसे और तबीयत दोनों को ही प्रॉब्लम है। तो अभी मम्मी और भाई रास्ते में, तो उनके लिए चाय बनाते हैं और फिर पहले हमारा नीचे का कमरा साफ़ करेंगे, उसके बाद ऊपर का। और कल से जैसे मैंने बताया ये दूसरी तीसरी बार है जैसे मैं बता रही हूँ कि घर की सफाई कर रहे हैं। तो चलो फटाफट चाय बनाते हैं फिर बातें करते हैं। तो ये मम्मी की चाय है और ये हम चारों भाई बहनों की चाय है। और मम्मी जब बाहर गई थी तब वो नारियल पानी दवाई के साथ पी कर गई थी। मैंने अभी वीडियो में 3-4 मिनट बकर बकर की, तो मेरे इस हाथ में ऐसे वाइब्रेट हो रहा था। मतलब होता है, पहले हुआ था मुझे, बट अभी बहुत वाइब्रेट हो रहा था। तो अभी दीदी और भाई आते होंगे, तो चलो कमरे की साफ़ सफाई करते हैं। और पता है मैं एक बात कहना चाहती हूँ। पहले आई थिंक मैं 2020 से यूट्यूब में कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूबर बनना चाहती थी, बट मेरे पास फ़ोन नहीं था अच्छे से, और मैं क्या कंटेंट बनाऊँ ये भी नहीं पता था। और कोई ना कोई लाइफ में चीज़ें होती रहती थी, तो मैं सोचती थी कि शूट करना है। तो मैं 2022 के न्यू ईयर, मतलब 2021 नहीं 22 दिसंबर 31 दिसंबर 22 की नाइट को मेरे भाई ने एक इवेंट रखा था बहुत बड़ा। तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ब्लॉग बनाना है, बट मेरे पास फ़ोन नहीं था अच्छे से। मेरे भाई का था, जो उसका ही था, तब हम यूज़ कर रहे थे। वो वहाँ पर अभी पड़ा है बेचारा, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसे रिपेयरिंग के लिए 500 या फिर 1000 बोला है। तो अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मैं उसे रिपेयर नहीं करानी। उसमें कुछ फ़ोटोज़ और सारी चीज़ें। तो रिपेयरिंग वाले भाई ने बोला कि आप रिपेयरिंग कराओगे तो डेटा वापस आ जाएगा, तो आप कभी भी करवा सकते हो। तो मैंने अभी फ़ोन संभाल के रखा। तो मैंने बहुत बार सोचा, हिम्मत दिखाई कि यूट्यूबर बनना है, मतलब ऐसे फ़ोन उठा के बोलना है, बट हिम्मत नहीं आ रही थी। और इसी साल, मतलब हाँ पिछले साल 2025, अब तो 26 आ गया, जब इस घर में आए थे तो मैंने डिसाइड किया था कि अब तो शॉर्ट्स बनाने चालू कर देने, डेली शॉर्ट्स डालने, डेली व्लॉग डालने। बट तभी मेरे पास फ़ोन नहीं था, जनवरी में नहीं था। 31 जनवरी को ये फ़ोन मेरे भाई ने दिया था, और मेरे छोटे भाई को दूसरा फ़ोन लेकर दिया था, क्योंकि मैं उसके पीछे पड़ गई थी कि भाई फ़ोन ले दे, भाई फ़ोन ले दे, एक फ़ोन चाहिए मुझे, चाहे कोई सा भी वो, अच्छी वीडियो आनी चाहिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब में वीडियो डालूँ। तो पहले मैंने फूड की चैनल बनाई थी, उस पर भी एक वीडियो डालूँगी। मेरी लाइफ में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं,
बट अभी टाइम नहीं मिलता सुनाने के लिए क्योंकि घर का काम ही इतना होता है। तो मैंने 2021 में 25 में व्लॉग बनाना स्टार्ट किया, हम शॉर्ट्स बनाने। तो बहुत कम व्यूज़ आते थे, मुझे वायरल करना शॉर्ट्स, यूट्यूब, हैशटैग ये सब नहीं आता था। तो भी मेहनत की और फिर हम 31 मार्च को हम द्वारका गए। तब मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और व्लॉग बनाना शुरू किया। तब मैंने जब व्लॉग बनाना शुरू किया तब सोचा कि वॉइस ओवर कर दूँगी, उसमें क्या है, बट तभी समझ में नहीं आया। तो ऐसे ही वीडियोस रह गए, वॉइस ओवर करना है। तो सितंबर आ गया, तो मेरा बर्थडे और मेरे पापा की तिथि दोनों एक ही दिन थे। तो फिर से व्लॉग बनाया कि चलो एक व्लॉग बना देती हूँ, क्या ही हो जाएगा, फिर से वॉइस ओवर कर दूँगी। तो वो तीनों व्लॉग ऐसे ही पड़े हैं, मतलब उसमें क्या वॉइस ओवर करूँ, कैसे करूँ, क्या मतलब स्क्रिप्ट कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो 4 मतलब अक्टूबर में, लास्ट अक्टूबर में मेरे भाई ने कहा कि हम 2-3 दिनों के लिए कहीं घूमने जाएंगे, तो द्वारका जाएंगे, क्योंकि उसने कहा था कि नहीं सॉरी उसकी कोई मन्नत थी। तो उसने कहा हम नवंबर में जाएंगे द्वारका, सोमनाथ और 2-3 जगह। तो 4 नवंबर को सुबह ही मैंने डिसाइड कर लिया था। तभी ऐसा था कि 15 दिन हो रहे थे, आज जाना है कल जाना है, क्योंकि छोटी दिवाली बड़ी दिवाली हो रही थी, मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया। तो जब हमारे जाने की तैयारी हो रही थी ना, तब भी मैंने सोच लिया था कि शीतल अब तो कुछ भी कर, बेशर्म की तरह बोलना शुरू कर दे, ब्लॉग बनाना डालना शुरू कर दे, चाहे कुछ भी हो। अभी मैं चाय को ऐसे तो मैंने कहा बेशर्मों की तरह कुछ भी कर, मतलब ब्लॉग बनाना शुरू कर दे, फ़ोन उठाकर बात करना शुरू कर दे, कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा ना। तो मैंने 4 नवंबर से शुरू किया है, आज 6 जनवरी, हाँ 2 महीने और 3 दिन, 31 था या 4 दिन समझ लो। कंटिन्यूसली हर रोज़ फ़ोन उठाती हूँ। कुछ चीज़ें कभी कभी भूल जाती हूँ और कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे भाई के पास फ़ोन होता है, वो गेम खेलने के लिए ले जाता है। तो बेशर्मों की तरह अब मुझे लगता है अगर फ़ोन उठाकर कोई भी कुछ भी बोलने को बोल दे ना, तो मैं बोल दूँगी। जैसे मेरी एक मेमोरी है कि यूट्यूब में मैं टाइम बताती रहती हूँ कि अभी इतने बजे, बट जो बाकी ब्लॉगर्स यूट्यूबर हैं तो बोलते तो गाइस हम यहाँ पर आ गए। तो गाइस का मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मैंने कभी यूट्यूब पे सर्च नहीं किया गाइस का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है। तो अभी देखो हंसी आ रही है, तबीयत ख़राब है और हंसी आ रही। तो अभी चाय बनाते हैं। ये थी छोटी सी स्टोरी कि अभी कोई बोले फ़ोन उठा कर कि बोलो, तो मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकती हूँ, क्योंकि हम 5-6 दिन घूम कर आए और जब हम कहीं पर भी जाते थे मैं फ़ोन उठाकर बोलने लगूँ, मैं यहाँ पर पहुँच गई, हम यहाँ पर पहुँच गए। मतलब पहले मैं सोचती थी कि आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे, बट अब नहीं सोचते। अब तो सोचती हूँ सोचने दो, जिसको जो सोचना है सोचे। क्योंकि इस बार अब जब घूमने गए तो मेरे भाई को पहली बार हम घूमने गए थे, तब नहीं पता था कि मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया। उससे जब हम घूमने गए उसके पहले ही मैंने उसे बताया था। अभी उसे जस्ट 10 डेज़ के पहले ही पता चला, हम घूमने गए उससे पहले ही। तो मैंने उसे कहा था कि भाई हम घूमने जा रहे तो मुझे वीडियो बनाने के लिए बोलना है, तो बोलने देगा ना कि ऐसे हम घूमेंगे तो वीडियो बनाऊंगी ऐसे। तो उसने बोला हाँ बना वीडियो, मैं क्या मना कर रहा हूँ। तो और उसने भी बहुत कॉमेडी की मेरे वीडियो में। और कुछ चीज़ें हुई, जैसे मैं मम्मी को लेकर हर जगह जाती थी, क्योंकि पूरे दिन मैं मम्मी के साथ हमेशा रहती हूँ। तो मम्मी को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सी चीज़ चाहिए, वो सब कुछ मुझे पता है, क्योंकि दीदी जॉब पे चली जाती थी और मेरे दोनों भाई काम पे। तो मम्मी के साथ पूरा दिन रहती थी, तो वो उनका बैठना उठना खाना पीना तो 99% तो पता है कि कैसे है। तो उनके साथ जब भी मंदिर में कहीं पर भी जाना होता है तो मैं जाती थी। तो हम आगरा गए तो मेरी मम्मी को रास्ते में व्हील चेयर वाले ने अंदर जाकर उतार दिया, जिसने बोला कि हम लेकर नहीं जाएंगे। तो मेरी मम्मी को हम लाइन में लेकर खड़े रह गए। उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि हम घूमने गए तो क्या क्या हुआ। तो उसने बोला कि मैं आपको नहीं ले जाने दूँगा, सॉरी मैं आपकी मम्मी को व्हील चेयर के लिए लेकर नहीं जाने दूँगा।
तो मेरे भाई ने बोला ऐसी बात तो नहीं हुई थी। तो पुलिस वाले को बुलाया तो उसने बोला कि ले जा भाई अंदर, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। तो वो मेरी मम्मी को वहीं पर उतार के चला गया। उसने बोला कि मैं तो यहाँ पर रोज़ धंधा करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ, मेरा काम है व्हीलचेयर का, आप तो आज आए हो कल चले जाओगे, मेरा काम बंद हो जाएगा। ऐसे कहकर मेरी मम्मी को उतार के चला गया। तो मम्मी को लाइन में लेकर खड़ी रही। तो दूसरा या तीसरा दिन था, हम घूमने गए थे, नहीं चौथा, हाँ हम पहले आगरा गए थे। तो वहाँ पर मम्मी को लाइन में लेकर जा रही थी। तो एक आदमी था, उसके पास गन थी। तो उसने बोला कि आप आगे चले जाओ, वहाँ तक चले जाओ जहाँ पर लाइन ख़त्म होती है और सीढ़ी आ जाती है, वहाँ पर जाकर अपनी मम्मी को बिठा देना। तो मैंने वहाँ पे पुलिस में काफ़ी स्ट्रिक्ट चीज़ें हो रही थी। तो मैंने सबके सामने बोला कि अगर वहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो पूछेंगे तो मैं बता दूंगी कि आपने हमें भेजा है। तो उसने बोला, अरे बहन, दूसरों के कंधों पे क्यों बंदूक रखते हो, खुद चलाओ। तो उनकी जो लाइन थी ना, मेरे दिमाग में छप गई। मतलब दूसरे का नाम लेकर क्या ही करना। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, मैं अब दूसरों की कंधों पे नहीं, खुद के कंधों पे रख के बंदूक चलाऊंगी। और तो मैं मम्मी को लेकर चली गई। और जहाँ पर भी जाते थे तो मैं मम्मी को लेकर जाती थी। कुछ भी नहीं, अगर कोई बोले क्या है, कैसे है, यहाँ पर क्यों खड़े हो, तो मैं बेझिझक पुलिस वाले के सामने भी बोल रही थी कि मेरी मम्मी के पाँव में दर्द है, इसलिए हम यहाँ पर बैठे खड़े, मेरा भाई अंदर है। क्योंकि वो होता था ऐसा कि वो ओल्ड एज है, 15+ है, 55+। तो पुलिस वाले अच्छे होते, वो बोलते कि आप ले जाओ, बट अंदर वाले को पता नहीं होता ना कि इनको बाहर से भेजा है। तो वो बोलते आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। मेरी मम्मी को मैं अगर कहीं पर भी बिठा देती थी तो मेरे अंदर का मतलब वो जाग जाता था। तो मैं बोलती थी मेरी मम्मी के पाँव में दर्द है, इसलिए वो यहाँ पर बैठी, मेरे दोनों भाई और मेरी दीदी अंदर है, वो दर्शन करने गए। मतलब मेरी मम्मी तो कभी कभी मेरे सामने भी देखती थी कि ये क्या हो गया इसको। तो अब डर नहीं लगता लोगों के सामने ब्लॉग बनाने में या फ़ोन उठाने में। अगर कोई मेरा ये ब्लॉग देख रहा है ना और मेरी इतनी सारी बकर सुनिए ना, तो मैं कहना चाहती हूँ फ़ोन उठाओ, जो मन में आए वो बोलो। जैसे मैं पूरा दिन एक ही काम करती हूँ। मेरा काम क्या है, बर्तन धोने, कपड़े धोने, कपड़े सुखाने। कभी मैं बाहर सुखाती हूँ, कभी अंदर सुखाती हूँ। पहले जब मैं इस घर में रहने आए थे तो सबसे लास्ट फ्लोर में जहाँ पर हमने सामान रखा वहाँ पर सुखाती थी। बट मेरे बैक पेन की वजह से इतनी सीढ़ियाँ कपड़े लेकर चल नहीं सकती। तो मेरे भाई ने एक बार डांटा कि इतने सारे कपड़े रोज़ रोज़ इतनी बार ऊपर लेकर जाने से अच्छा वहीं पर धो, वहीं पे सुखा दो, ना सूखे तो रहने दो, 24 घंटे के बाद हम नए ले लेंगे, दूसरे पहन लेंगे, बट ऐसी नहीं करना है। तो मेरी लाइफ में एक ही चीज़ है, सुबह उठो, घर का काम करो। अब 14 मतलब मकर संक्रांति के बाद कुछ चीज़ें होने वाली है, जैसे कि मैं सेल्फ लर्न कुछ लैंग्वेजेस सीखने वाली हूँ। अभी सोचा नहीं क्या, बट ऑनलाइन कोर्स के पैसे पूछती हूँ तो बहुत सारे हैं। बट अभी जब हम घूमने के बाद आए तो मेरे भाई ने बोला कि अभी 3 महीने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, मत मांगना किसी भी चीज़ के लिए, मैं फालतू खर्चा नहीं करूँगा। क्योंकि हमने खर्चा इतना किया है, ट्रैवलिंग का खर्चा ज़्यादा हो जाता है, जो गाड़ी होती है ना उसका, क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर के उतने प्राइस होते हैं। तो अब खर्चे नहीं करने, सेल्फ लर्न करूँगी। और 2026 में कुछ नया, आई होप सो, मैंने मैनिफेस्ट किया है, बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट किए, तो उसे पूरे करूँगी। और अभी तो चाय बन गई है तो इसे बंद करूँगी। तो अभी बजे हैं 5:45, 5:43, और मैं सबसे ऊपर के फ्लोर में आई हूँ। यहाँ पर इतना सा कुछ मैंने अच्छे से रख दिया, सिर्फ ये बॉक्स और इतना सारा सामान ये मेरा है, तो मुझे इसे अच्छे से लगाना है। और फिर उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे के कबाड़ को साफ करेंगे। तो अभी हुए हैं 5:52 और मैंने सब कुछ अच्छे से लगा दिया है। तो कल सुबह यहाँ के सारे बावे झाले लेकर यहाँ पर अच्छे से पोछा लगा दूँगी, मैं या फिर दीदी। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं, मैं नीचे जा रही हूँ और नीचे का फ्लोर साफ़ करती हूँ। तो ये सब कुछ दीदी ने अपना साफ़ कर लिया है, मैंने भी अपना अच्छे से सारी चीज़ें लगा दी है। मेरे कपड़े भी, ये दीदी का है, 1 2 3 4 5 6
ये दीदी के हैं और यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6 ये मेरे हैं। तो ये दोनों हो गए लास्ट के अच्छे से, ये भी अच्छे से हो गया, बस ये सिर्फ करना है। तो चलो इसे ठीक से अच्छे से रख देते हैं। तो ये अच्छे से मैंने रख दिया है, पर ये 1 घंटे से ज़्यादा इतना अच्छा नहीं रहेगा, यहाँ पर फिर से कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाएगी। तो अभी बजे 6:35 और वो नीचे मेरी दीदी बैठी है, वो धनिया चुन रही है और यहाँ पर हमारी बैंगन की सब्ज़ी बन रही है और यहाँ पर मेरी मम्मी नाश्ता ले रही है, जो डॉक्टर ने बोला है 2 टाइम लेने के लिए। ऐसा लग रहा है। तो अभी बजे है 8:24 और मैं नीचे के कमरे में आई हूँ आज, क्योंकि ऊपर आज पानी की टंकी में आज पहली बार पानी ख़त्म हो गया। तो मैं मोटर चालू करनी थी और खाने का स्वाद तो नहीं आ रहा है किसी भी चीज़ का, बट थोड़ा थोड़ा स्पाइसी लग रहा है, मतलब सर्दी ठीक हो रही है। और आज का ज्ञान बहुत हो गया। मैंने चाय बनाते बनाते बहुत सारी चीज़ें बोली और अभी मम्मी को भी डॉक्टर ने 2 बार बोला है, 3 दिन की दवाई दी है, क्योंकि मेरा ज़्यादा आया था, उनका कम आया था, कुछ ऐसा था। बट उन्हें नाश लेने के लिए बोला है, जो मशीन आता है वो ऑक्सीजन टाइप का, क्योंकि उनके सर में यहाँ पर भी और उनके दर्द हो रहा था, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर ने वो बोला है और मुझे भी बोला है कि अगर 3 दिन के बाद देखेंगे कि आपको ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं तो वो मशीन हमने लिया है, वो 1800 का है, 2 साल की उसमें गारंटी है, वारंटी है 2 साल की। तो 3 दिन तक लेना है, आज 1 दिन हुआ है, अभी 2 दिन है, तो उसमें 2 दवाइयाँ मिक्स करके डालनी होती है उसमें मास्क में। तो मैं कल दिखाऊंगी पूरी प्रोसेस। तो अभी इस व्लॉग को ये एंड करते हैं। जय माता जी, जय द्वारकाधीश, गुड नाइट।